इस टाइम पर ऑटोमोबाइल मार्केट में जो एक सबसे ज़्यादा चर्चा वाला टॉपिक है, दैट इज़ द राइजिंग फ्यूल प्राइजेज इन आवर कंट्री एंड एट द सेम टाइम द फिटिंग इन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इससे ज़्यादा बेहतर क्या ही अपॉर्चुनिटी हो सकती थी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फुली फेज इन कर सकें अपनी डेली लाइफ में एंड एज अ मास मार्केट व्हीकल ईवीज़ को हम एक्सेप्ट कर सकें। तो आज हम ऐसे एक व्हीकल की बात करेंगे which is the all new Tata Tigor EV. So as we do start conventionally, welcome to the car show by Jolly once again. आज हम बात करेंगे 2021 की नई टाटा टिगोर EV के बारे में and what better an opportunity to talk about this mass market oriented, in fact the most affordable electric vehicle in our country as of today. तो आज इस गाड़ी के बारे में छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी हर डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड बिफोर मूविंग ऑन टू द इन डेप्थ रिव्यू, आई वुड लाइक टू थैंक टाटा मोटर्स इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस व्हीकल फॉर आवर ऑडियंस। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। On my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Go wish. Go wish. Go wish. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जैसे हम पहले भी करते आए हैं। चाबी आपको ऐसी कुछ दिखती है, ज़रूर बाकी टाटा की गाड़ियों की आपको याद दिलाने वाली है। 4 बटन्स आते हैं, लॉक, अनलॉक, वॉल्यूम, हेडलैम्प्स के लिए एंड ये बूट को अनलॉक करने के लिए। तो बूट आपका इलेक्ट्रिकली ओपन नहीं होता डेफिनेटली, बट यहाँ आपको सिर्फ अनलॉक करने का ऑप्शन दिया गया है। तो वॉल्यूम, हेडलैम्प्स अभी तो ऑन नहीं होंगे बिकॉज मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया हुआ है। और ऐसा मैंने क्यों किया है, बिकॉज मैं आपको एक बार अंदाज़ा दिलाना चाहता था कि इस गाड़ी का जो मोटर है एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा टिगोर पेट्रोल के कंपैरिजन में कितनी आवाज़ करता है, तो उसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। बट ऐसी कुछ ही आपको चाबी मिलती है। तो शुरू करते हैं इसके फ्रंट फैशिया से। आपको ऐसी कुछ गाड़ी मिलती है। अब यहाँ पर कुछ टाटा मोटर्स ने डिस्टिंक्ट चेंजेस करे हैं जिससे ये एक ईवी की तरह आपको ज़रूर दिखने वाली है, याद दिलाएगी। जो वो एक्सेंट्स वगैरह हैं, हाईलाइट्स हैं, उनके बारे में हम अभी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस गाड़ी के हेडलैम्प सेटअप से। आपको क्या कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर रखे गए हैं, जैसा हमने नॉर्मल टिगोर में भी देखा है जो आईसी इंजन बेस्ड है। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रोजेक्टर है, हैलोजन बेस्ड है। लो बीम के लिए आपको यहाँ प्रोजेक्टर मिलता है, बट हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर आप यहाँ पर कोने की ओर आएंगे तो यहाँ पर पोजीशन लैंप अलॉन्ग विद इंडिकेटर मिल जाता है। तो जो इंडिकेटर है ऊपर की तरफ है या हैलोजन बेस्ड है, नीचे यहाँ पर आपको पोजीशन लैंप हैलोजन बेस्ड ही मिलता है, जैसा हम पहले भी टियागो एंड टिगोर में देखते आए हैं एंड अल्ट्रोस में भी एक सिमिलर ही ट्रीटमेंट दिया गया था। अब जो एक मेन चेंज है, यहाँ पर ह्यूमैनिटी लाइन, नॉर्मल आप गाड़ी में क्रोम फिनिश देखते हैं, बट यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर के एक्सेंट्स दिए गए हैं जो ऑल अक्रॉस द ग्रिल रन करते हुए आपको दिखाई देंगे। अब जो मेन ग्रिल का एलिमेंट है उसको यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज करके नया यहाँ पर पैटर्न रखा गया है। तो ये जो ब्लू एक्सेंट्स हैं तो डेफिनेटली यू गेट इन द कार, बट ये ट्राई आरओ एलिमेंट्स आपको यहाँ मिलते हैं। एंड डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मोटर बेस्ड व्हीकल है, बैटरी पैक बेस्ड, तो आपको यहाँ पर कोई भी कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रिल में यहाँ पर पोर्स वगैरह एज सच कोई नहीं दिए गए इंजन को कूल करने के लिए, बट डेफिनेटली रेडिएटर आपको यहाँ से दिखाई देने वाला है। अब एक बार अगर आप आवाज़ सुनेंगे तो ना के बराबर ही आपको आवाज़ मिलती है, बिकॉज डेफिनेटली इस गाड़ी के NVH लेवल्स बहुत ज़्यादा लो है। एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो आप छोड़ ही दीजिए, नॉइज़ पोल्यूशन भी ये गाड़ी ना के बराबर ही करती है।
अगर इस गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर बहुत कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए। तो 26 किलोवाट आवर की आपको बैटरी मिलती है, लिथियम आयन बैटरी है जो आपको लिक्विड कूल्ड मिलती है, जो IP67 रेटेड है। तो IP67 रेटिंग वही सिग्निफाई करता है कि डस्ट एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उनके रेजिस्टेंट है ये गाड़ी। तो चाबी मैं आपको दिखा चुका हूँ। फ्रंट फैशिया के अपर हाफ की हम बात कर चुके हैं, बट नीचे की ओर बढ़ते हैं बिकॉज यहाँ भी कुछ खास चीज़ें हैं। यहाँ जो फॉग लैम्प है आपको हैलोजन बेस्ड मिलता है, अगेन रिफ्लेक्टर है, प्रोजेक्टर नहीं है। ब्लू एक्सेंट्स आपको आप देख पा रहे होंगे हर जगह मिलते हैं। एंड ये फॉर इन्फॉर्मेशन टील ब्लू कलर है। आपको इस गाड़ी में 2 ही कलर ऑप्शंस फ़िलहाल मिलते हैं। तो एक तो ये टील ब्लू ऑप्शन हो गया, दूसरा डेटोना ग्रे आपको दिया गया है। नीचे जो फॉग लैम्प असेंबली है यहाँ पर आपको DRL मिलती है। तो अगर DRL हेडलैम्प में दी जाती तो थोड़ा ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव अपीयरेंस आता, थोड़ा बेहतर लगता, बट नेवरदलेस DRL यहाँ नीचे रखी गई है। बाकी बम्पर की ओर यहाँ पर और गौर करें तो आपको ट्राई एरो एलिमेंट्स ओपनिंग्स मिलते हैं, जो रेडिएटर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो रेडिएटर को कूल करने में ज़रूर आपको ये हेल्प करेंगे, बट मोटर को कूल करने के लिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं लगाए गए बिकॉज डेफिनेटली इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बारी अगर मैं आपको बॉनेट दिखाऊं तो काफ़ी भारी है। तो यहाँ पर जो मेटल है, शीट मेटल, उसकी क्वालिटी बेहतरीन है, जो टाटा मोटर्स से एक्सपेक्टेड भी है। या इंसुलेशन का यूज़ किया गया है, बट आई डोंट थिंक उसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी रियल लाइफ में, बट है तो दैट इज़ डेफिनेटली अ गुड टच। एंड बाकी आपको EV जिप्ट्रॉन की यहाँ बैजिंग दिखाई देगी बिकॉज टाटा नेक्सॉन में जो मोटर इस्तेमाल करी गई थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो यहीं पर भी लाई गई है। तो जिप्ट्रॉन की बैजिंग आपको मिलती है अलॉन्ग विथ ऑल योर कंज्यूमेबल्स। तो वाइपर फ्लूइड एट्सेट्रा, जो कूलेंट के जो भी आपको टैंक्स मिलते हैं वो यहीं पर आपको प्लेस्ड दिए गए हैं। तो ऐसा कुछ पूरा यहाँ पर बॉनेट आपका क्लोज हो जाता है। ऑल इन ऑल ये गाड़ी जो टिगोर है, जो इसका आइस काउंटर पार्ट है, वो भी इसका काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता था। आगे से अगर मैं बात करूँ काफ़ी इम्पोजिंग डिज़ाइन लैंग्वेज है, एंड दैट हैज़ बिन कैरीड ऑन ओवर हियर ऑन द टिगोर EV वर्जन ऑल्सो। तो लगभग 55 किलोवाट के आसपास की पावर निकालती है, विच ट्रांसलेट्स टू अबाउट 74.7 PS ऑफ पावर एंड 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिलता है। 3 वेरिएंट्स में ये गाड़ी लॉन्च करी गई है, विच इज़ द XE, XM एज वेल एज द XZ प्लस वेरिएंट। ये आप XZ प्लस डुअल टोन देख रहे हैं, तो वैसे 4 वेरिएंट्स आप कह सकते हैं, बट कन्वेंशनली 3 है। चौथा जो वेरिएंट है वो बस डुअल टोन वर्जन है, जो आप अपने सामने देख रहे हैं। आपको ब्लैक कॉन्ट्रास्टिंग रूफ के साथ ये यहाँ पे वर्जन दिया गया है, टील ब्लू कलर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अब एक बारी साइड प्रोफाइल पे हम बढ़ जाते हैं। तो जब आप साइड प्रोफाइल पे देखेंगे तो यहाँ पर 3993 mm की ओवरऑल आपको लेंथ दी गई है। तो 4 मीटर से कम के डायमेंशन ब्रैकेट में गाड़ी आ जाती है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पर जो अनलैडन है एक ड्राइवर के साथ सिर्फ, वो अराउंड 172 mm है। बट अगर आप यहाँ पर लैडन विद 4 पैसेंजर्स बात करेंगे एंड डेफिनेटली विद द बैटरी पैक ऑन बोर्ड, यहाँ पर आपको लगभग 142 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करी गई है। अभी हमने इस गाड़ी को लगभग 50 से 60 किलोमीटर चला लिया है एंड ख़राब सड़कों के ऊपर से भी काफ़ी आसानी से ये ग्लाइड करती हुई चलेगी। तो कोई भी आपको उस मामले में दिक्कत नहीं आएगी, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ ज़्यादा ही ख़राब सड़कों पर जाएंगे। अगर आप यहाँ पर टायर साइज़ की बात करें तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पर टायर्स की फिनिश मिलती है, या आपको हाइपर स्टाइल्ड व्हील्स मिलते हैं। सो दीज आर नॉट एलॉय व्हील्स, शायद आपको एलॉय व्हील्स लगें पहली झलक में, बट इनको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि ये स्टील रिम्स हैं बट लगते हैं एलॉय व्हील्स हैं। 175/65 R14 इंच के हैं, 14 इंच का टायर है। यहाँ पर टायर छोटे रखने की एक यहाँ पर वजह ये हो सकती है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस को कम रखा गया है, फ्रिक्शन ताकि लेस प्रोड्यूस करे, एंड जो रेंज है वो कॉन्सिक्वेंटली बढ़ते रहे। तो आपको ऐसे कुछ मिलता है नहीं, ब्लू एक्सेंट यहाँ दिया गया है। अब रेंज से याद आया कि रेंज क्या है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। तो 306 किलोमीटर्स की ARAI सर्टिफाइड आपको रेंज मिलती है, जो एक एम्बिएंट कंडीशन में ही मेजर्ड है। तो अगर आप अपने टेम्परेचर एट्सेट्रा देखेंगे, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहेगा तो उस ब्रैकेट में आप मेजर करके 306 किलोमीटर की रेंज इस गाड़ी की क्लेम्ड है। तो ये जो रेंज है ये वेरी करती रहती है। आपसे पहले किसने गाड़ी चलाई है, आप कैसे चलाते हैं, आपसे पहले चलाने वाले ने कौन से मोड पे गाड़ी को चलाया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सटीरियर। यहाँ पर
ईवी की आपको बैजिंग मिलती है फेंडर पे। एंड जो ORVMs है डुअल टोन वर्जन है, तो यहाँ पर ब्लैक फिनिश में, ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट में, अलॉन्ग विद योर LED इंडिकेटर स्ट्रिप आपको मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर डोर हैंडल देखें तो छोटा सा क्रोम का इंसर्ट है एंड रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है, बिकॉज ये टॉप एंड वेरिएंट है। पुश बटन स्टार्ट के साथ ये आपको ऑफ़र की गई है। क्रोम का थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्टिंक्ट इस्तेमाल किया है, ज़्यादा कुछ यहाँ ऐसा कुछ क्रोम में यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो रियर एंड पे अगर गौर करें तो क्या कुछ यहाँ पर दिया गया है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो लेंथ में आपको बता चुका हूँ 3993 mm की आपको मिलती है। तो जो बॉडी शेल है वो डेफिनेटली सेम है। ये गाड़ी ने 4 स्टार स्कोर करे हैं ग्लोबल एनकैप में, 4 स्टार ज़रूर अच्छे हैं जो इसके आइस वर्जन में एंड टाटा टियागो में भी हम देखते हुए आए हैं। सो दैट वाज नॉट अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर अस, बिकॉज वी वर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग दैट विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर शुरू करते हैं क्या कुछ आपको स्टाइलिंग मिलती है। तो इसके कूपे टाइप यहाँ पर स्लोपिंग रूफ लाइन रखी गई है, जिसके कारण एक बड़ी स्पोर्टी सी अपीयरेंस आपको मिलती है। अगर यहाँ पर बैजिंग्स की बात करें तो ईवी की बैजिंग आपको यहाँ पर भी मिलती है, जो मैंने आपको फेंडर पे दिखाई थी। जिप्ट्रॉन यहाँ लिखा गया है, विच इज़ द टेक्नोलॉजी फॉर द मोटर। एंड टिगोर की आपको बैजिंग यहाँ दी गई है। अगर यहाँ पर टेल लैंप्स पे गौर करें तो ये क्लियर लेंस टेल लैंप्स आपको मिलते हैं, जो हमने फेसलिफ्ट में इंट्रोड्यूस करे गए थे टिगोर में। एंड हैलोजन बेस्ड आपको इंडिकेटर्स दिए गए, बट ये LED की स्ट्रिप आपको मिलती है, जो जैसे ही आप फॉर्मियम हेडलैम्प्स ऑन करेंगे चाबी के साथ ये ऑन हो जाएंगे। एंड अभी मैंने जब पार्किंग लैंप्स ऑन करे हुए हैं तो ये LED आपको ग्लो करती हुई दिख रही होगी। फर्दर आपको 2 ही पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। थोड़ी बहुत यहाँ कॉस्ट कटिंग ज़रूर करी गई है, 4 होते तो थोड़ा बेहतर हो जाता। एंड जो रिफ्लेक्टर है आपको यहीं पर मिलता है अलॉन्ग विथ योर रिवर्स लैम्प। थोड़ा सा प्लास्टिक का पार्ट है क्लैडिंग, जो अच्छा आपको लगेगा अलॉन्ग विथ दिस ब्लू एक्सेंट। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी काफ़ी नीटली इंटीग्रेट किया गया है, यहीं पर आपको मिलता है। डायनामिक गाइडलाइंस के साथ है, जो मैं अभी इंटीरियर में अंदर बढ़ के आपको मैं दिखा दूंगा। अगर बूट को यहाँ पर एक्सेस करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट रिलीज़ मिलता है। एंड स्पेशली जैसे ही आप इसके बूट को खोलेंगे, एक्सेस करेंगे, आपको उसका वेट पता लगेगा। वेट इतना है कि आप देख सकते हैं ये एक जगह फिक्स भी हो जाता है। तो अगर मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा तो ये इस पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा। तो शीट मेटल क्वालिटी टॉप नॉच है, कोई भी यहाँ पर उस मामले में आई कांट निट पिक एट ऑल। जो नंबर प्लेट के लाइट्स हैं ये LED में फिनिश करी गई हैं। अब जो बूट है यहाँ पर काफ़ी सारे आपको डिफरेंसेस मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल टाटा टिगोर। यहाँ पर स्पेयर व्हील आपको खड़ा हुआ दिख रहा होगा, ऐसा क्यों है? बिकॉज जो एक्सप्रेस T वर्जन था टिगोर का, उसमें आपको एक ही बैटरी पैक मिलता था, बिकॉज उसमें छोटी बैटरी आती थी, रेंज भी कम थी। बट इस गाड़ी में आपको 26 किलोवाट की बैटरी दी गई है। तो एक तो आपको सीट्स के नीचे मिलती है एंड एक आपके बूट एरिया को कवर करती है। तो 2 पार्ट्स में वो स्प्लिट है, जिसके कारण जो स्पेयर व्हील है आपको यहाँ मिलता है। एंड ये आपकी चार्जिंग करने का जो अपैरेटस है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको मिलता है। जो आपको गन दी गई है ये आपका होम चार्जिंग अपैरेटस है, 15 एम्पेयर के चार्जिंग के साथ, जो आप घर पर प्लग इन कर सकते हैं। लगभग 8 आवर्स 45 मिनट्स लगाता है ये फॉर योर 0 to 80 चार्जिंग। बट अगर आप 25 किलोवाट आवर की DC चार्जिंग के लिए ऑप्ट करेंगे, विच इज़ एसेंशली द फास्ट चार्जिंग विच टाटा मोटर्स ऑफर्स इन मैनी इट्स लोकेशंस, तो वो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। बट वो अराउंड 65 मिनट्स में 0 to 80% आपको गाड़ी चार्ज करके देगा। अगर बूट कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 317 लीटर के आसपास की आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाती है विद द स्पेयर व्हील ऑन। बट अगर स्पेयर व्हील आप हटा देंगे, घर पर रख देंगे, बगैर इसमें एक टायर रिपेयर पंक्चर किट भी आती है, तो वो अगर आप यूज़ करेंगे, टायर को हटा देंगे, तो लगभग 375 लीटर्स के आसपास की आपको बूट स्पेस इस गाड़ी में मिल जाएगी। बाकी जब आप देखेंगे आपको बूट लैम्प ऊपर मिलता है एंड थोड़ा सा एक्सपोज्ड शीट मेटल आपको दिखाई देगा अनफॉर्चुनेटली, विच इज़ द केस ओवर हियर। थोड़ी सी इंसुलेशन अगर यहाँ दी जाती तो वो थोड़ा ज़्यादा नीट लगता। बट ऑल इन ऑल जो बिल्ड क्वालिटी है इस गाड़ी की, सेफ्टी की मैं बात नहीं करूँगा, बिल्ड क्वालिटी कम्प्लीटली अलग एस्पेक्ट आ जाता है। बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी यहाँ पर लगने वाली है। हालांकि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनको अगर फिक्स किया जाए तो एकदम ही फ्लॉलेस ये बन जाएगी। लोडिंग लिप ज़्यादा हाई नहीं है, तो आपको यहाँ पर उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर आपको डिफॉगर मिलेगा, इंटीग्रेटेड डिफॉगर रेयर। एंड जो हाई माउंट स्टॉप लैम्प है आपको ऐसा कुछ मिलता है अलॉन्ग विथ योर शार्क फिन एंटीना, विच इज़ अगेन फिनिश्ड इन ग्लॉस ब्लैक। एंड ये जो हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प है बेहद ही आपको सुंदर लगेगा जब आप रेयर एंड से इस गाड़ी को
देखेंगे तो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सटीरियर्स ऑफ द टाटा टिगोर ईवी। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी कुछ लगी ये गाड़ी एक्सटीरियर्स में एंड डिज़ाइन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। तो बिना किसी देरी के लेट्स मूव इनटू द इंटीरियर्स एंड वहाँ पर बाकी सारी चीज़ों की बात हम कर लेते हैं। तो अगर इंटीरियर्स की बात करी जाए तो चाबी मैं आपको दिखा चुका हूँ। वैसे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है एज आई मेंशन, एंड जब आप खोलेंगे आपको ऐसा कुछ यहाँ पे दरवाजे का ओवरव्यू देखने को मिलने वाला है। प्लास्टिक्स की बात करें तो इट्स सिमिलर टू द कन्वेंशनल टाटा टिगोर। यहाँ पर फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है विच इज़ अ गुड थिंग, एंड यहाँ पर भी ब्लैक आपको फिनिश मिलती है। ये डुअल टोन पूरा आपको यहाँ पर इंटीरियर का थीम मिलता है। इट्स काइंड ऑफ अ लाइट शेड ऑफ वाइट एंड ऊपर आपको ब्लैक प्लास्टिक्स दिख जाएंगे। ORVMs के कंट्रोल्स आपको यहाँ नहीं दिए गए, ये सिर्फ आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ के मिलते हैं। जो ड्राइवर का है वो ऑटो डाउन फंक्शन के साथ है। दिस इज़ योर चाइल्ड लॉक फॉर द रेयर पावर विंडोज़। अगर यहाँ पर देखें कैपेसिटी जो बॉटल होल्डर वगैरह है तो 500 ml की आपकी यहाँ पर बॉटल आ जाएगी। तो अभी मैंने जब इसको रखा है तो 500 ml की आप यहाँ पर बड़ी आसानी से रख सकते हैं, हालांकि उससे बड़ी 1 लीटर वाली नहीं आ पाएगी। एंड ऐसा कुछ आपको पूरा मैगज़ीन होल्डर भी मिलता है, मैगज़ीन्स वगैरह एंड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर रख पाएंगे। ऑडियो सिस्टम आपको सेम नॉर्मल जो हमने टिगोर में देखा है आइस वर्जन में, तो 8 स्पीकर का आपको सिस्टम दिया गया है जिसमें 4 स्पीकर्स हैं, 4 ट्वीटर्स हैं। तो चारों ही दरवाज़ों पे 4 स्पीकर्स मिलते हैं एंड ट्वीटर्स भी आपको पीछे तो आपको दरवाज़ों पे दिए गए हैं, बट ऊपर वहाँ पर ए पिलर पे उनकी प्लेसमेंट देख पा रहे होंगे। अगर सीट्स की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल सीट्स आपको दी गई हैं। दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट बिकॉज XZ+, तो आप यहाँ से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट को बैक एंड फोर्थ ला पाएंगे एंड डेफिनेटली रिक्लाइन एंगल का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एडजस्टमेंट का। जो यहाँ पर आपको पैटर्न मिलता है ट्राई एरो एलिमेंट है जो एज अ थीम कैरी ऑन किया गया है अक्रॉस द व्हीकल। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो थोड़े बहुत आप ये, क्योंकि ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, मीडिया व्हीकल है, तो यहाँ शायद इसको थोड़ा बहुत यूज़ रफली किया गया है, तो यहाँ पर पैनल गैप्स मिलते हैं, इसको फिक्स किया जा सकता है। बट ये मीडिया व्हीकल होने के कारण आपको थोड़ी बहुत डिस्पैरिटी मिलेगी प्लास्टिक की लॉकिंग में। जो फुटवेल एरिया है यहाँ पर एक डेड पैडल मिलता है एंड एक्सीलरेटर ब्रेक आप देख सकते हैं। जो ब्रेक पैडल है थोड़ा चौड़ा रखा गया है, तो ये ड्राइवर के लिए एक अच्छी बात बन जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डोर पैड। एक बार इंटीरियर्स में जाकर बाकी सारी चीज़ों की डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं इंटीरियर्स में आ गया हूँ, तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। पुश बटन स्टार्ट का आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है, तो ब्रेक पैडल दबाएंगे तो गाड़ी ऐसी कुछ यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप गलती से कई बारी 2 बार गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे बिकॉज 0 ऑलमोस्ट आपको NVH लेवल इस गाड़ी में मिलेंगे। अगर स्टीयरिंग व्हील से शुरू करें आपको यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है, सो इट्स सिमिलर टू दी आइस वर्जन। अगेन सेम स्टीयरिंग व्हील है, ऑलमोस्ट आपको कुछ फ़र्क नहीं मिलेंगे। फ्लैट बॉटम फिनिश में है तो स्पोर्टी ज़रूर लगता है। एंड जो हॉर्न पैड है आप यहाँ से भी बजा सकते हैं एंड साइड से भी आप बजा पाएंगे, तो ये थोड़ा कन्वीनियंट ज़रूर हो जाता है ड्राइवर के लिए, बिकॉज आपको आपका जो थंब है उसको ज़्यादा बीच में एक्सटेंड नहीं करना पड़ता, जो कुछ गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग। तो यहाँ पर बड़ा ही कन्वीनियंट यहाँ पर पोजीशन रखी गई है हॉर्न की। अगर हॉर्न की आवाज़ आप सुनना चाहें तो लेफ्ट साइड को जो कंट्रोल्स हैं, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, पेड टू द 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज़ पावर्ड बाय हार्मन। तो कॉल, एक्सेप्ट, डिक्लाइन, वॉइस कमांड एंड आप वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं। अगर फ़ोन को कनेक्ट करना चाहें तो ये बटन आपको बस दबाना है। तो अगर मैं इसको ऑन करूँ तो यहाँ से आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, तो ये आपको बटन मिलता है। हालांकि अगर आप यहाँ पे टच स्क्रीन से भी करना चाहें तो पेयर आप कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को। जैसे ही आप केबल प्लग इन करेंगे, तो अभी मैंने यहाँ केबल लगाई हुई थी, जैसे ही आप केबल लगाएंगे आपका एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले डिपेंडिंग अपॉन योर डिवाइस यहाँ पर शो करने लग जाएगा। एंड जैसे ही आप फ़ोन से कमांड देंगे वो आपका यहाँ पर मिरर हो जाएगा। अगर एयरबैग्स की बात करें सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स की, तो आपको ABS विद EBD ज़रूर मिलता है, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं स्टैंडर्ड। 6 एयरबैग्स का ऑप्शन आपको टिगोर EV में नहीं दिया गया। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टीयरिंग एडजस्टमेंट ऑप्शंस, तो आपको सिर्फ टिल्ट मिलता है, यू डोंट गेट टेलीस्कोपिक। जो लेफ्ट को टॉगल्स हैं यहाँ पर आपको वाइपर रिलेटेड टॉगल्स मिल जाते हैं कन्वेंशनल, एंड राइट साइड को हेडलैम्प के रिलेटेड है। इनफैक्ट जो यहाँ पर खास बात है कि जो हेडलैम्प लेवलिंग का टॉगल है ये भी यहीं पर प्लेस किया गया है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, साइड में एक और रोटरी डायल प्लेस होता है, बट यहाँ पर एक ही में इसको इंटीग्रेट किया हुआ आपको मिलता है। इंडिकेटर्स भी आपको यहीं से जलाने पड़ेंगे। अगर इसका
मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले एंड इंस्ट्रूमेंट पैनल हम देखें तो यहाँ पर जो ओवरऑल डिज़ाइन है, जो एस्थेटिक्स हैं, वो सब सिमिलर रखे गए हैं जो आपकी कन्वेंशनल टिगोर आती है, बट जो ये शो करता है जो इसके फीचर्स हैं वो अलग हैं काफ़ी हद तक, तो उनकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर राइट साइड पे कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते, तो अगर इसको यहाँ पर कोई कंट्रोल्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता तो थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता, बट नेवरदलेस यहाँ से आप दोनों ही कंट्रोल से इसको टॉगल थ्रू कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो आपको जो मेन बैटरी है आपको रिमेनिंग रेंज दिखाएगा 75%, 188 किलोमीटर्स की। हम लगभग 250 किलोमीटर्स की रेंज पे इस गाड़ी को लाए थे, जब ये गाड़ी 250 किलोमीटर्स की रेंज शो कर रही थी 100% पे, तो आपको 75% रेंज दिखा रहा है जो बैटरी की लेवल है, 188 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा होगा। न्यूट्रल ये ड्राइव मोड्स आपको दिखाएगा एंड जो डिजिटल स्पीडोमीटर है आपको यहाँ मिलता है। अब ट्रिप ए बी तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको मोड का ऑप्शन मिलता है, वो कन्वेंशनल है नॉर्मल गाड़ियों की तरह, एंड क्लॉक भी आपको डिजिटल मिलती है जो अच्छी जगह पे पोजीशन करी गई है ड्राइवर के हिसाब से, एज वेल एज जो को ड्राइवर है, पैसेंजर है, उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट आपको पोजीशन लगने वाली है। अब ये AEC क्या है? ये AEC है एवरेज एनर्जी कंजम्पशन, तो आप ये भी A और B का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो ये वॉट आवर पर किलोमीटर में आपको दिखाएगा। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपका किस हिसाब से ड्राइविंग स्टाइल है, एंड AEC एक तरह से एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन भी है कि आपकी जो नेक्स्ट रेंज होगी, आपको जो फुल चार्ज पे रेंज दिखाएगा ये मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, वो किस हिसाब से रहने वाली है। अगर यहाँ पर जो राइट को डायल्स वगैरह मिलते हैं, ऐसा डायल्स नहीं है, बट ये जो ग्राफिकल डिस्प्लेस हैं ये आपको रीजनरेशन का लेवल दिखाएगा। तो जब आप एक्सेलरेट कर रहे होंगे गाड़ी को, तब आपको ये वाला जो लेफ़्ट वाला जो डिस्प्ले है ये लाइट अप होएगा, जैसे जैसे आप एक्सेलरेट करेंगे लाइट अप होता रहेगा, एंड जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे या एक्सेलरेटर पेडल को छोड़ेंगे तो रीजनरेशन शुरू हो जाएगी, जो आपकी रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड ये लेवल आपका बढ़ता रहेगा। तो एक तरह से ये हैंड इन हैंड चलते हैं। तो जैसे ही आप एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे तो आपका रीजन लेवल 0 होकर एक्सेलरेशन लेवल बढ़ जाएगा, बट जैसे आप एक्सेलरेशन लेवल कम करेंगे आपका रीजन लेवल कॉन्सिक्वेंटली बढ़ता जाएगा। राइट साइड को ऊपर आपको आपका बेसिकली फ्यूल लेवल का इंडिकेशन दिखाता है ये कि आपकी चार्जिंग किस हिसाब से आपकी बची है। तो आप देख सकते हैं अभी एक जो बार है कम हो चुका है, लेकिन इसकी जो रेंज है कम हो जा रही है, तो 74% अभी दिखा रहा है, तो 3/4 रेंज अभी रह गई है, इसलिए एक बार आपको कम होता हुआ यहाँ दिखाई देगा। ये ब्लू एक्सेंट है जो यहाँ पर आपको ऑल अक्रॉस द कार रन करते हुए मिलेंगे, विच इंडिकेट्स दैट दिस इज एन EV। अब जो पुश बटन स्टार्ट के बारे में आपको बता रहा था, यहाँ पर आपको बटन मिलता है जिसपे ग्रीन कलर की आपको LED लाइट मिलती है, दिस इज ऑल्सो सराउंडेड बाय क्रोम। अब जो डैशबोर्ड पैनल्स है क्वालिटी है वो सेम है टिगोर ICE वर्जन में, यहाँ पर सेम चीज़ कैरी ऑन करी गई है। यहाँ सेंटर कंसोल में एटलीस्ट आपको डिफरेंसेस ऊपर की ओर नहीं देखेंगे, बट जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर आ जाता है, विच विल जस्ट गेट टू इन अ बिट। अगर डैशबोर्ड की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी लेवल्स डिसेंट है, आपको डिसेंट यहाँ पर थोड़े बहुत पैनल गैप्स ओकेजनली दिखाई देंगे, बट ज़्यादा कोई आपको प्रॉब्लम की बात नहीं होने वाली है। बट ऑल इन ऑल अच्छी बिल्ड टू लास्ट वाली फीलिंग ये आपको प्लास्टिक्स देने वाले हैं। जो कंट्रोल्स हैं ORVMs के रिलेटेड आपको यहाँ मिलते हैं, तो अगर आपको फोल्ड करना है तो आप इसको नीचे कर ORVMs को फोल्ड कर सकते हैं। एंड जो ट्विटर्स की प्लेसमेंट्स है आई ऑलरेडी शोन यू, A पिलर पे आपको मिलते हैं 4 ट्विटर्स आपको यहाँ दिए गए हैं अलॉन्ग विथ 4 स्पीकर्स। ऊपर जो IRVM है मैनुअली डिमिंग है, ऑटो डिमिंग आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता। यहाँ पर जो माइक्रोफोन है ये आपको आपके ऑडियो के रिलेशन में आपकी जो ऑडियो है उसका इनपुट लेगा जब आप अपना फ़ोन वगैरह कनेक्ट करेंगे या वॉइस कमांड यूज़ करेंगे। दिस इज़ योर सनवाइजर। इस पर अच्छी बात यह है कि एक मिरर दिया गया है, एंड इट्स द सेम फॉर द पैसेंजर एज वेल। अब अगर यहाँ पर सेंटर कंसोल की बात करें, प्लास्टिक्स आपको ग्लॉसी ब्लैक में पूरा एक टेम्पलेट मिलता है जिसमें ब्लू एक्सेंट्स यहाँ दिए गए हैं। हैजार्ड लाइट का बटन आपको यहीं पर प्लेस्ड दिया गया है। ये आपका लगभग 17.78 सेंटीमीटर का आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो 7 इंच के आसपास ट्रांसलेट हो जाता है। ये एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायर के साथ सपोर्ट करता है, वायरलेसली नहीं करता। तो अभी ये वायर आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी जिसके साथ आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे। इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है। जो यहाँ पर टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स है, जो इनपुट वगैरह है वो डिसेंट है, इट्स नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट कोई एज सच आपको दिक्कत की बात भी नहीं लगेगी। डिसेंट आपको इसका टच रिस्पॉन्स मिलता है। देख सकते हैं थोड़ा सा लैग है कुछ कुछ फंक्शंस में, बट ऑल इन ऑल इट्स अ डिसेंट टच स्क्रीन टू यूज़।
जिस पर आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो से अपना गूगल मैप्स वगैरह चला सकते हैं। जहाँ तक मैं इसको एक्सप्लोर कर पाया, यहाँ पे ऑन बोर्ड नेविगेशन, इनबिल्ट नेविगेशन का कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता। हालांकि अगर आपको थीम्स वगैरह देखनी है, 5 थीम्स आपको मिल जाती है। तो जब आप यहाँ पर थीम्स पे क्लिक करेंगे तो ये 5 कलर्स में आप अलग अलग थीम्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं। इसके जो व्यूइंग एंगल्स हैं थोड़े से बेहतर किए जा सकते थे। थोड़ा सा सनलाइट में जब आप देखेंगे तो कुछ एंगल्स में ये थोड़ी सी डिम होती भी आपको नज़र आएगी। एंड जो फिज़िकल बटन्स हैं, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, फिज़िकल बटन्स की जो कमी है थोड़ी बहुत यहाँ खलेगी ज़रूर, बिकॉज़ वो थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाता है एंड कन्वीनियंस से भी हमें आदत रहती है कि हम वॉल्यूम को फिज़िकल बटन से यूज़ करें। म्यूट करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन को ऑन एंड ऑफ आप यहाँ से कर पाएंगे। एंड होम पे आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बटन है जिसमें आप FM वगैरह ट्यून कर पाएंगे। एंड ये एक स्पेशल बटन है, इसमें आप कोई भी फीचर एलोकेट कर सकते हैं, तो एक कस्टमाइजेबल बटन आपको मिलता है। ये हार्मन का आपको यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है, बिकॉज ये कनेक्ट नेक्स्ट सिस्टम है वैसे तो, जो 35 के आसपास कनेक्टेड ऐप्स के साथ भी आता है। तो जो ऐप की आपको जो डिस्प्ले है, हमने भी अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। टाटा की Z कनेक्ट ऐप है ये, जिसमें आप अपनी गाड़ी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट्स वगैरह ऑन कर सकते हैं, जियो फेंसिंग, एंड देख सकते हैं आपकी गाड़ी में डायग्नोसिस वगैरह कर सकते हैं, क्या कुछ आपको एरर्स वगैरह मिलते हैं इन केस अगर आपको एरर्स कोई आते हैं तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर नीचे की ओर जब आप देखेंगे तो आपको फॉग लैम्प रिलेटेड लॉक, अनलॉक एंड बूट को अनलॉक करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब नीचे की ओर और बढ़ें तो AC कंट्रोल जो है, इट्स अ फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल जोन यूनिट है, बट यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं मिलता। काफ़ी लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि शायद यहाँ पर कोई डिस्प्ले हो। इसका जो डिस्प्ले है आपको स्क्रीन में ही मिलता है, बट द गुड थिंग इज़ कि आपको फिजिकल बटन तो यहाँ मिलते ही हैं। बाकी अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे सो यू कैन यूज़ इट थ्रू द टच स्क्रीन ऑल्सो। तो अपना आप जो टेम्परेचर एक्सेट्रा है, फ़ैन स्पीड है, यहाँ से भी मोड्स एंड ऑल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी इको मोड ड्राइविंग के हिसाब से नहीं मिलता, तो आपको सिर्फ ड्राइव एंड स्पोर्ट मोड्स मिलते हैं। इको मोड एज सच रेंज के लिए यहाँ नहीं दिया गया है। सो ये काफ़ी कन्वेंशनल है, ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक आई नीड टू मेंशन ओवर हियर। अब जो नीचे यहाँ पर बात आ जाती है, जो एक मेरे को थोड़ी सी कमी लगती है यहाँ पर, स्टोरेज स्पेसेस यहाँ पर हैं, आपको डिसेंट मिल जाती हैं, बट जिस हिसाब से इनको अर्गोनॉमिकली यहाँ पर कार्व आउट किया गया है, मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बिकॉज अगर आप फ़ोन वगैरह भी रखेंगे तो आपको स्लांटिंग रखने पड़ेंगे एंड वो ज़्यादा एक एफिशिएंट तरीका नहीं है। इसमें ज़्यादा स्पेस निकाली जा सकती थी। बट यहाँ पर अगर पोर्ट्स की बात करें, USB या ऑक्स का डमी पोर्ट है, यहाँ पर आप ऑक्स नहीं लगा पाएंगे। एंड ये 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर तो आपको कप होल्डर मिल ही जाते हैं। यहाँ पर ये परफ्यूम अभी रखा हुआ आपको दिखेगा। अब जो मेन डिफरेंस है, यहाँ पर आपको न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट एंड रिवर्स मोड्स मिल जाते हैं। ये डायल है तो ज़्यादा क्लटर नहीं करता बीच के सेंटर कंसोल को। तो यहाँ पर अगर मैं रिवर्स गियर एंगेज करूँगा तो अभी मैंने रिवर्स गियर एंगेज किया है एंड आपको डायनामिक गाइडलाइंस के साथ ये दिखने वाले हैं। तो जैसे जैसे मैं स्टीयरिंग व्हील टर्न करूँगा तो आपको एक गाइडलाइंस दिखाई देंगे। तो ये एक अच्छा फीचर आपको लगने वाला है। अगर एक और आपको मैं चीज़ बताऊं, तो जब आप गाड़ी चला रहे होंगे ड्राइव मोड में, तब आपको एक और फीचर मिल जाता है जिसमें आप अपना जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसका इनपुट देखते रह सकते हैं। तो ये पार्क असिस्ट फंक्शन है। तो अभी आप देख सकते हैं, पार्क असिस्ट पे भी मैं डालूंगा तो आपको ये गाइडलाइंस एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखेगा। एंड इनफैक्ट आपको जब आप ड्राइव करते हैं तब भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। एंड कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता, तो आर्मरेस्ट थोड़ी सी यहाँ पे कमी खलती है। बट एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एक और यहाँ रेयर पैसेंजर्स के लिए दिया गया है। एंड ये स्टोरेज स्पेस है अपने निकनैक्स के लिए। मैनुअल हैंड ब्रेक है एंड यहाँ पर एक कबी होल और आपको मिल जाता है। तो स्टोरेज स्पेसेस वगैरह के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं मेनली, बट ग्लव बॉक्स आ जाता है जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है। यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो अच्छी बात है। एंड इसको बड़ा ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया। आप देख सकते हैं, इसको आपको 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ आपको मिलता है, जिसमें ऊपर आप अपने टैबलेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, जैसे अभी हमने किया हुआ है। एंड नीचे बाकी सारी आपकी चीज़ें फिट हो जाएंगी। दिस इज़ हाउ द कैबिन ऑफ द टिगोर EV लुक्स। नाउ लेट्स मूव टू द रेयर एंड। वहाँ पर रेयर सीट के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से आपको कंफर्ट वगैरह वहाँ पर दिया गया है। जैसे ही आप इसका रेयर डोर खोलेंगे, पहले तो आपको यहाँ पर ज़रूर पता लगेगा जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ इस्तेमाल करी गई है शीट मेटल की, स्पेशली प्लास्टिक्स वगैरह नहीं, बट जो थर्ड है आप सुन सकते हैं
थर्ड एक तरीका ही नहीं होता सिर्फ बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करने का, बट येस इट इज़ वन ऑफ द मेनी वेज टू जज द बिल्ड क्वालिटी ऑफ एनी व्हीकल। जो दरवाज़ा है यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट जैसा मैं बता रहा था, 4 ट्विटर्स मिलते हैं यहाँ पर। एक ट्विटर प्लेस्ड है, क्रोम बेस्ड डोर हैंडल है। लॉक एंड अनलॉक का जो टॉगल है थोड़ा सा कन्वेंशनल लगेगा आपको। एक निकनैक्स के लिए छोटी मोटी यहाँ पर जगह मिल जाती है। एंड ये फैब्रिक का यहाँ पर यूज़ मिलता है जो अच्छा लगता है, थोड़ी सी मोनोटनी को ब्रेक कर देता है। अब जो कबियो स्पेसेस है यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऐसी कुछ मिल जाती है, तो ये भी डिसेंट अमाउंट में आपको यहाँ मिलेंगी। सो लेट्स इंग्रेस इनटू द व्हीकल एंड वहाँ कंफर्ट की एक बारी हम बात कर लेते हैं। तो जो फ्रंट सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है 5 फीट एंड 10.5 इंचेस के आसपास मेरी हाइट है। तो आप देख सकते हैं ये रिक्लाइन एंगल एक एवरेज हाइट 5 फीट 10 इंचेस के आसपास के लिए एक एवरेज पोजीशन पे सेट मैंने किया हुआ है। अब नी रूम आपको बहुत अच्छा मिल जाता है यहाँ पर, कोई भी दिक्कत नहीं है। लगभग 3 से 3.5 4 इंचेस के आसपास का मेरे पास नी रूम आराम से यहाँ बच रहा है। बट अंडर टायर सपोर्ट जो है थोड़ी सी यहाँ आपको कमी लग सकती है टॉलर पैसेंजर्स के लिए। मेरे लिए भी एडिक्वेट है, मैं कहूँगा इट्स जस्ट अबाउट एडिक्वेट, बट टॉलर पैसेंजर्स को यहाँ उसकी कमी लगने वाली है। बाकी अगर हेडरूम की एक बारी बात करें तो हेडरूम आप देख सकते हैं स्लोपिंग रूफ लाइन है, तो थोड़ा बहुत उसका फ़र्क यहाँ आ जाता है। तो इतना कुछ मेरे पास यहाँ पे हेडरूम बाकी बचेगा। अगर अमेनिटीज़ की ओर यहाँ पर गौर किया जाए तो आगे कोई भी अभी भी आपको लाइट नहीं मिलती, बट यहाँ LED बेस्ड एक रीडिंग लैंप ऑफर्ड मिलता है। इन टर्म्स ऑफ विड्थ अगर आप देखेंगे तो 4 एडल्ट इधर आ जाएंगे एंड एक बच्चा आप बैठा सकते हैं, बिकॉज जो रनिंग बोर्ड है, जो फ्लोर बेड है, ज़्यादा यहाँ पर हम्प नहीं मिलता है, इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट। तो यहाँ पर एक बच्चा बैठा सकते हैं। बट ये जो सीट्स हैं थोड़ी सी लोअर प्लेस्ड हैं, दैट इज़ प्रॉब्ली बिकॉज यहाँ पर बैटरी पैक प्लेस्ड है। बट बैटरी पैक का यहाँ पर कोई भी आपको नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट नहीं मिलेगा अगर आप रेयर सीटिंग कंफर्ट की बात करेंगे पर्टिकुलरली। तो अमेनिटीज़ के लिए यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है, यहाँ पर भी आप अपनी चीज़ें छोटी मोटी रख पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ हेडरेस्ट यहाँ पर अच्छी बात ये की गई है कि तीनों हेडरेस्ट ऑफर करेगा। हालांकि एडजस्टेबल नहीं है, एडजस्टेबल आपको 2 ही मिलते हैं फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, बट तीसरे पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर ज़रूर ख्याल रखा गया है। सीट की कुशनिंग भी अच्छी है एंड जो ट्राई एरो एलिमेंट है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आर्मरेस्ट की ओर यहाँ पर थोड़ा गौर किया जाए तो दोनों कप होल्डर्स आपको मिलते हैं, 2 कप होल्डर्स हैं एंड ये कंफर्टेबल आपको आर्मरेस्ट लगेगा जब 2 पैसेंजर्स इस सेकेंड रो में बैठे होंगे। तो एयरीनेस की अगर आप बात करें तो जो विंडो लाइन है काफ़ी हद तक लो रखी गई है, तो काफ़ी चौड़ा फील होता है, क्लोस्ट्रोफोबिक नहीं फील होता। एंड ऑल इन ऑल जो यहाँ पर एक क्वार्टर विंडो है प्लेस करी गई है, उसके कारण भी जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है आपको नहीं महसूस होगा, बिकॉज इट ऑल्सो इज़ ड्यू टू दिस डुअल टोन प्लास्टिक फिनिश। ये वाइट का जो शेड है, आइवरी टाइप शेड, ये आपको थोड़ा खुल्लापन का एहसास ज़रूर इंटीरियर में कराएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स। आपको कैसा लगा इस गाड़ी का रेयर सीटिंग कंफर्ट एंड जो एम्बियंस है इंटीरियर्स का, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। हर चीज़ के बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है, चाहे वो पॉजिटिव्स हो, नेगेटिव्स हो। एंड आई वुड लाइक टू अगेन थैंक टाटा मोटर्स फॉर प्रोवाइडिंग मी विद दिस मीडिया व्हीकल। ऑल इन ऑल अगर मैं अपने वर्डिक्ट की बात करूं तो दिस इज़ द चीपेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल एज ऑफ टुडे ऑन सेल इन इंडिया। ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है एट अ प्राइस ऑफ 11.99 लाख रुपीज़ एंड दैट मेक्स इट क्वाइट अफोर्डेबल फॉर एन EV। 306 किलोमीटर की ARAI सर्टिफाइड क्लेम्ड आपको रेंज के साथ ये गाड़ी मिल जाती है एंड डेफिनेटली सिटी ड्वेलर्स के लिए एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन जाता है। सिंस इसकी रेंज उतनी ज़्यादा हाई नहीं है तो रियल लाइफ में ट्रांसलेट्स टू अबाउट 200 प्लस तो 250 तक आपको सिटी में रेंज ये गाड़ी दे सकती है अगर आप एकदम कंट्रोल्ड कंडीशंस में चलाएं, आप ध्यान रख के चलाएं लाइट फुट के साथ। बट येस अगर आपकी सिटी में रोज़ की 70-80 किलोमीटर तक की रनिंग है, तब भी आप अगर 2 दिन में इसको चार्ज करेंगे तो आपकी जो फ्यूल की रनिंग कॉस्ट है उसको ये आधे से भी ज़्यादा कम कर देगी। इनफैक्ट आपको नेग्लिजिबल लगेगा अगर आप कोई भी पेट्रोल या डीजल की गाड़ी चला रहे हैं। एंड उसके साथ साथ जो ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है डज नॉट डिग्रेड आवर एनवायरनमेंट। जो पोल्यूशन लेवल्स हैं ना के बराबर है, NVH लेवल्स ना के बराबर है। तो जो पोल्यूटेंट्स हैं आपको डेफिनेटली एग्जॉस्ट भी आपको नहीं मिलता। आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट पाइप नहीं है तो कोई भी पोल्यूटेंट्स या पार्टिकल्स नहीं निकलते इस गाड़ी से, बिकॉज इट डज नॉट हैव एन इंटरनल कंबशन इंजन। तो ऐसी गाड़ी लेकर आपको सेफ्टी भी मिल जाएगी, इकोनॉमिकल भी रहेगी एंड आप अपने एनवायरनमेंट को भी पल्यूट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर
सारी बाकी चीज़ों की बात करें सच एज वारंटी, तो 8 साल की आपको वारंटी मिल जाती है इसकी बैटरी और मोटर पे, विच इज़ अप टू 1,60,000 किलोमीटर्स। एंड बाकी गाड़ी पे अगर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो 3 साल की आपको वारंटी दी गई है। तो बैटरी की आपको 8 साल की वारंटी मिल जाती है, विच इज़ अगेन ऑल्सो गुड। So this makes the Tigor EV a very viable proposition for city dwellers, for urban dwellers specially। तो अगर आपको कोई और क्वेरीज हो इस गाड़ी के रिलेटेड, आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में या गेट क्लियर ऐप के थ्रू, जहाँ पर आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेंसी ले सकते हैं अगर आपको कोई भी अपनी कार बाइंग क्वेरीज क्लैरिफाई करनी हो तो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।